भारत सहित दुनिया भर में मंदी का संकट मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल दुनिया भारी मंदी के संकट का सामना कर सकती है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस पर एक जरूरी बैठक करने वाले हैं। इस महीने के आखिर में अर्थव्यवस्था और वाणिज्य के मुद्दों पर चर्चा के लिए पीएम मोदी मंत्रिपरिषद और सभी सचिवों से मुलाकात कर सकते हैं। ये बैठक 28 या फिर 30 सितंबर को हो सकती है। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी दोनों क्षेत्रों अर्थव्यवस्था और वाणिज्य के परिणामों की स्थिति का ब्यौरा ले सकते हैं। साथ ही डेवलपमेंट और नए इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नए टारगेट्स और डेडलाइन तय की जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची हैं। लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में कल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज वह वेस्टमिंस्टर के पैलेस में रानी के ताबूत के लेटिंग इन स्टेट में भाग लेंगी और बकिंघम पैलेस के पास लैंकेस्टर हाउस में भारत सरकार की ओर से एक शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेंगी। हॉलीवुड के फेमस विलेन हेनरी सिल्वा का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। हेनरी ने हमेशा गैंगस्टर और विलेन के अपने हर किरदार को बखूबी निभाया। हेनरी ने अपने करियर की शुरुआत ब्रॉडवे एंड लेटर से की। 90 दशक के अंत तक उन्होंने फिल्मों और टीवी सीरीज में काम करना शुरू कर दिया। एल्फ्रेड हिचकॉक की प्रेजेंट एंड सस्पाइसियस में हेनरी के किरदार ने उनके करियर को एक अलग मुकाम दिया। लखनऊ में ठाकुरगंज बरावनकला में रहने वाले नोवा अस्पताल के संचालक डॉक्टर मनीष यादव ने देर रात पिस्टल से खुद को गोली मार ली। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। चारधाम समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात होने से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों सहित मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से वर्षा का क्रम धीमा पड़ सकता है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी बार बार आवाजाही बाधित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की। इसका मकसद उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के साथ ही आने वाले वर्षों में माल ढुलाई की लागत को जीडीपी के मौजूदा 13-14% से घटाकर 7.5% तक लाना और रोजगार पैदा करना है। माल भाड़ा कम होगा तो उसका सीधा असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा और कीमतें कम होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश, परीक्षा और प्लेसमेंट तक में बेहतर सुधार के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। QCI के माध्यम से 900 संस्थानों की रेटिंग कराए जाने का कार्य नवंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक किया जाएगा। QCI भौतिक निरीक्षण पूरा होने के बाद इनकी रेटिंग जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाद अब विधान परिषद भी पेपरलेस होने जा रही है। 19 सितंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र में विधायकों के हाथों में टैबलेट नजर लाएंगे। विधान परिषद में इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधान परिषद में भी माननीय इस बार सत्र में हाईटेक नजर आएंगे। एयर कनाडा ने विमान उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 30 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड विमान खरीदने की घोषणा की। विमान 2028 तक सेवा में प्रवेश करने के लिए 30 यात्रियों के बैठने के लिए जगह का इंतजाम तैयार करेगा। बैटरी पावर का उपयोग करके यह विमान शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करेगा और महत्वपूर्ण परिचालन बचत उत्पन्न करेगा। भारत में सेकंड हैंड कार मार्केट कारोबार जोरों पर है। लोगों को किसी भी प्रकार की वाहन संबंधित कोई समस्या न आए, इसलिए सरकार यूज्ड कार को बेचने संबंधित नया नियम लागू करने वाली है। जल्द ही यूज्ड कार डीलरों को संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरण से एक प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और केंद्रीय सड़क मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मसौदा नियमों के तहत अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए वाहन के स्वामित्व को उनके नाम पर स्थानांतरित करना होगा। नए नियमों के तहत वाहन की बिक्री एक डीलर के माध्यम से की जाएगी और मूल मालिक और नए खरीदार के बीच कोई लिंक नहीं होगा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र को रिलीज हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं। फिल्म ने इतने दिनों में छप्पर फाड़ कमाई की है। इसमें अस्त्रों की ऐसी दुनिया दिखाई गई है कि लोग इसके सम्मोहन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। वीकडे पर ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन घटा, पर अपने दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आज फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा 200 करोड़ पार हो जाएगा।